उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उस पर उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएं। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा।